कुछ सैंपलिंग करके आते हैं और उन सैंपल्स के बेसिस पे हम रिकमेंडेशन बनाएंगे ताकि अगले साल इनकी क्रॉप ये अच्छी ले सकें। जो इनके चेहरे इस बारी मायूस हमें दिखे कि सर इतनी प्रोडक्शन होती थी, इतनी इनकम आती थी, और आज देखिए पूरे पेड़ खाली हैं, किसी भी पेड़ पे हमें आंवले का एक फ्रूट नहीं मिला। तो ये एक बड़ा बात जिसके ऊपर हम सभी को बैठ के मंथन करने की जरूरत है। उसी के चलते हमने इनको बताया कि आप पहले थोड़े बेसन क्लियरेंस कीजिए, कुछ ऑपरेशन हमने इनको बताए, और हम आशा करते हैं कि जो हमने इनको बताया है उनके ऊपर ये कार्य करेंगे। और इनको इस साल तो ये नुकसान हो गया, लेकिन अगली साल जब इनकी क्रॉप आएगी फिर हम इस फील्ड में आएंगे और फिर आपसे इस वीडियो को हम शेयर करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि हमारे भी सरपंच जी हैं, ये कुछ अपने बात रखें। सरपंच जी प्लीज। शुक्रिया सर। जैसे कि श्यामलाल जी जैसे साहब ने बोला कि हमारे पास गए थे, ऐसे ऐसे बात हुई कि हमारे आंवले का बड़ा इस साल नुकसान हुआ है, तो कोई ऐसी बीमारी कुछ आ गई है। तो चलो हम जनाब का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं हमारा हाल जानने के लिए। ये तो सच बात है कि जब फार्मर को नुकसान होता तो उसका ऑटोमेटिकली मोराल डाउन हो जाता है, वो आगे कुछ करने के लिए कुछ नहीं सोच पाता है। चलो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हम भी इनके कहने के अनुसार जैसे हमें बताया गया है हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। तो इन्होंने तो हमें बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है, तो देखते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, अगले साल चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से अच्छा ही होगा। प्रिय साथियों, आज हम अखनूर के नई बस्ती गांव में आए हुए हैं। आने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करनी थी, और उसी के मतलब मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले साल जब हम इस गांव में आए तो यहाँ पर जो हमारे आंवला के फार्मर्स थे उनको हमने काफ़ी मायूस देखा। मायूस इसलिए कि वो ये कह रहे थे कि सर हमारे प्लांट्स पे एक भी फल हमें नहीं मिला। आप देखिए, एक किसान जो पूरी साल इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि मुझे अच्छी क्रॉप मिलेगी और उस क्रॉप से मैं अच्छी इनकम कमाऊंगा, लेकिन जब वो क्रॉप ही ना मिले तो वो कहाँ जाएं। वो इतने मायूस थे कि उन्होंने हमें ये कहा कि सर हमें इसका कंट्रोल बताइए, नहीं तो हम इन पेड़ों को ही कटवा दें। मैं सही कह रहा हूँ? वो कह रहे कि सर ये क्या ऐसी कौन सी चीज़ आ गई कि हमें कोई प्रोडक्शन ही नहीं मिली। और वो एरिया जो जाना जाता है आंवले की प्रोडक्शन के लिए, और 2008-9 में इन्होंने ये आंवले की प्लांटेशन यहाँ की थी, और आज इस एरिया में इतने अच्छी आंवला की प्रोडक्शन होती है कि पूरे जम्मू रीजन में इस एरिया का नाम आंवला और आम के लिए जाना जाता है। लेकिन जब उनको ये मायूसी हुई तो हमें देख के अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर राकेश और मैं उस टाइम यहाँ आए थे, हमने प्लान किया कि हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। डॉक्टर राकेश ने लीड ली, इन्होंने लीफ सैंपल्स लिए, रूट सैंपल लिए, और लैब में जाके जब हमने देखा कि वो फंगस जो थी उसका हमने जब देखा, उसके कंट्रोल मेजर किया, और उसका हमने एक स्प्रे शेड्यूल इनको दिया, और वो केमिकल भी डॉक्टर साहब ने इनको दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इसी मकसद से कि वो अपने उसको कंट्रोल कर सकें। और जब आज हम इनसे मिले और इनसे बात की कि आप बताइए कि आपकी इस बार की क्रॉप कैसी है, तो इन ये उसको बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इनके फेस पे जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। अब श्याम जी हमारे साथ हैं, ये खुद ही आपको बताएंगे इस बारे में कि कैसे हुआ और क्या हुआ। श्यामलाल जी। मैं श्यामलाल शर्मा, निवासी नई बस्ती, अपने हमारे जो हेड फ्रूट साइंस के, मैं तो इनसे काफ़ी देर से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं यहाँ आंवले पर, और हमारा जो 2006 से मैंगो की प्लांटेशन हुई थी, 2008 में आंवले की प्रोडक्शन, और तकरीबन 4-5 हज़ार पेड़ हमारे इधर इस पंचायत में लगे हुए हैं। हमारा एक एफपीओ बना है, खासकर खुसूसन आंवले पर ही इधर एफपीओ चल रहा है। तो 2024 में ऐसा हुआ कि जब इसको फ्रूटिंग आनी शुरू हुई आंवला को, तो इसमें फंगस लगी। तो हमें तो पहली ऐसी बीमारी आई, पहले तो हमने कभी देखी नहीं थी। देखते देखते पूरी फसल ख़त्म हो गई थी। लोगों ने बाग बेच दिए थे ठेकेदारों को जो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, वो बेचारे पीछे पड़ गए कि इधर दाना ही कोई नहीं है, तो हम क्या, अगर उनको पैसे लोगों ने वापस देने पड़े। फिर मैंने रब्ता किया डॉक्टर साहब से, तो इन्होंने बोला कि हम टूर लगाएंगे। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर केश जी भी साथ आए, इन्होंने बाग देखे, इनके सैंपल लिए, उसके बाद मैं लैब में जाकर उसकी टेस्टिंग वगैरह की होगी, उसके बाद में कोई केमिकल तैयार किया, और डॉक्टर केश जी बाद में वो
केमिकल हमें दवाई देकर गए। इस 25 में भी जब फ्रूटिंग आई तो वो उसका प्रकोप थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हो गया था, लेकिन लोग डरे हुए थे 2024 के साल से, तो उन्होंने शुरू होते ही वो दवाई जो मिली हुई थी उसका स्प्रे किया। फर्स्ट क्लास उसका रोकथाम हो गई, बम्पर खराब हुई। इतनी फसल तो कभी जब से प्लांटेशन हमारी हुई है कभी हुई नहीं है। लोगों ने काफ़ी इसका मतलब कि पैसा भी कमाया। वेरी गुड। और अभी तक इसकी कई जगह हार्वेस्टिंग ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है। तो हमारा किसानों का तो बहुत खुशी हो गई, नहीं तो लोग तो सचमुच बोल रहे थे कि हम काट देंगे इनको। जी 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 अगर फसल ही नहीं आनी है तो क्या फ़ायदा रखने का। जी जी। लेकिन अब लोग और प्लांटेशन कराने की सोच रहे हैं कि जहाँ नहीं करवाई है वहाँ भी करवाएंगे। तो इसलिए हम शुक्रिया करते हैं यूनिवर्सिटी का, हमारे डॉक्टर प्रशांत जी का और अपने डॉक्टर राकेश जी का। अब सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पूरे गांव की जिम्मेवारी इनके ऊपर है, और कोई भी प्रॉब्लम आती तो लोग सबसे पहले सरपंच जी के पास जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि ये खुद इस बात को बताएं कि ये इनका अनुभव कैसा रहा। जैसे कि डॉक्टर साहब आप पिछले साल हमारे पास आए थे, तो जैसे आज भी आए हैं तो पूरा हाल हमारा भरा हुआ था पंचायत घर का। उस टाइम भी यही पूरा हाल भरा था, सबका यही रोना था कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर हम इधर से प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद सीधे आर्चर्ड में गए, तो उधर आपने देखा डॉक्टर राकेश भी साथ में थे, सभी गए। तो देखने के बाद आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत बढ़िया। हम जानते हैं कि आप लोग हमारे लिए एक भगवान बन के आए। देखो कि जब भी कोई फल फ्रूट लगाया होता फार्मर को ही होता है कि एक साल के बाद 50 चीज़ें सोची होती हैं कि हम इसको बेच के अपने घर का गुजारा चलाएंगे या कुछ और चीज़ें बनाएंगे। तो जब फसल ही ख़त्म होगी तो इंसान की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। श्याम जी ने आपको सारी बातें बताई हैं, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसका दवाई वगैरह जो भी दी। तो इस साल हमारी बहुत बढ़िया फसल हुई है, बम्पर खराब हुई है। आज भी लोग आप आए थे, आपने प्रोग्राम किया है, जैसे आपने करौंदा के पेड़ भी उनको दिए हैं। एक नई टेक्नोलॉजी भी शुरू करने के लिए आपने उनको प्रोत्साहित किया कि आंवले के साथ साथ आप करौंदा भी लगाएं। इसके लिए भी हम आपका डॉक्टर राकेश का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बहुत बढ़िया सर, आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहिए, आपका हम बहुत शुक्रिया करें। आप देखिए कि कैसे वही जगह, वही पेड़ और खुशहाल किसान, इनका मुंह देखिए कितने खुश हैं ये इस बात। क्यों? अच्छी क्रॉप मिली। जब क्रॉप अच्छी है तो पैदावार भी अच्छी, जब पैदावार अच्छी है तो आमदनी भी अच्छी। मकसद यही है, जैसे हमें सरपंच जी ने बताया कि एक क्रॉप के साथ पूरे घर के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं कि क्रॉप आएगी, हमें अच्छी पैदावार मिलेगी, इससे हम इनकम कमाएंगे, फिर उस इनकम का हम पूरे साल यूज़ करेंगे। और एक पौधे की जब पूरे साल देख रेख करो, खाद पानी दो, बाकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, तो जब उस पर अगर क्रॉप ना आए तो किसान कितना मायूस होता है। मैं बीइंग ए हेड, मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए मैंने कहा कि आज हम एक छोटा सा क्लिप बनाएंगे। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर राकेश भी अपने 2 शब्द कहें। डॉक्टर राकेश जी ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर साहब आपका हेड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे जो श्याम जी है, सरपंच जी है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं तो 1 साल पहले मैं और डॉक्टर साहब जहाँ आए थे, हमने जो करना था वो हमारी एक ड्यूटी थी, हमने किया। लेकिन सबसे टफ होता है कि सबको जोड़ना। और जो हमने एक कॉल आज की, सरपंच साहब श्याम जी ने पूरा हाल भर गया। शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता अगर मैं कितने भी एफर्ट लगाता। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे और जो खासकर जो किसान है, आप अपने अंदर से ही बंदा कोई उठाइए जो आपकी बेसिक चीज़ों को लेके आगे तक जाए। और मैं सरपंच साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आज भी इनसे बोल रहा था कि मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, दिल में ही रखनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे से ये शब्द निकले जा रहे हैं श्याम जी का, इनका, कि मैं बोल रहा था कि बड़ी ठंड है, 6 लोग करें, किट्ठे हों या ना हो। लेकिन इन्होंने एक कॉल करने के ऊपर अगर इतने लोग आए तो ये हमारे लिए जो है ये बड़ा सौभाग्य है। मैं इनका, हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारा काम है काम करना, लेकिन काम का रिस्पांस हमें इतना अच्छा है जिससे हमें जो है हमें लगे कि नहीं यार, जो हम काम कर रहे हैं हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। हम किस रास्ते पे जा रहे हैं ये हमें किसान बताएंगे। तो हेड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने जहां इनिशिएटिव लिया, मैंने लिया, जो भी किया, हमने अपने प्रोजेक्ट HADP रेनफेड के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जिसमें जो है किसानों को, अगर किसान हमने रेनफेड वाला, अगर बारिश का जो एरिया है उस किसान को अगर हमने कुछ कर दिया तो समझो कि पूरी स्टेट जो खुश हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एरिया सारा रेनफेड है।
तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आज भी हमने कुछ कमिटमेंट इनके साथ की है, तो मैं ऊपर वाले से भी ये दुआ करूँगा कि मैं वो कमिटमेंट हम फिर पूरी करें और फिर जो है इस एरिया को धीरे 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 करके एक टॉप पे लेके जाए। जय हिंद, जय भारत। तो अंत में मैं आप सभी को यही कहूँगा कि जब किसान, विज्ञान और अनुसंधान ये जब इकट्ठे होंगे तभी अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छी पैदावार होगी। और जब पैदावार अच्छी होगी, प्रोडक्शन होगी, तो हमारा किसान खुशहाल होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो सपना हम सभी ने मिलके उसको पूरा करना है। चाहे उसमें किसान हो, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे वहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो कोई भी इनकी परेशानी है उसको हम दूर कर सकें। और मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि आज मैंने इनके फेस पे जो खुशी देखी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो मायूसी थी और खुशी देखने के बाद वो मायूसी भी हमने ख़त्म होगी। मकसद यही था इस वीडियो को शूट करने का कि जो कोई भी किसान भाई किसी तरह के फलदार पौधे उगा रहा है, उसको किसी तरह की तकनीकी जानकारी चाहिए, तो हमारे डिवीज़न ऑफ फ्रूट साइंस में वो आ सकता है। डिवीज़न ऑफ फ्रूट साइंस शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी आपका स्वागत करती है। और जब तक मैं वहाँ पर हेड हूँ, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके फील्ड पे आके आपको उसके बारे में सलूशन दे सकूँ। और खुशनसीबी ये कि ऐसे कर्मठ साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश और इनके साथ साथ ऐसे कर्मठ काम करने वाले हमारे सरपंच साहब श्यामलाल जी, क्योंकि हमने इनको दवा बता दी, हमने इनको बता दिया कि ये स्प्रे करना है। अगर ये स्प्रे ही नहीं करते तो वो कैसे कंट्रोल होता। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ये कलेक्टिव एफर्ट है, उसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।